आपका फिर स्वागत है। टेंस में जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं, जैसे खेल, कूद, या आम भाषा में कहें खेलना, कूदना। वैसे खेल या कूद कहना चाहिए, ना नहीं लगाना चाहिए। खैर वो डिटेल की वीडियो है, वो बाद में आपको बताऊंगा मैं। पहले हम सीखते हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स का मतलब होता है, हिंदी हो चाहे दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसमें ऐसे शब्द जो कि एक्शन को दिखाएं, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, आना, जाना। इनके कई रूप भी होते हैं, क्योंकि उनके टाइम और लेवल होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। हमें 3 तरह के शब्दों की वर्ब्स में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में बात करते हैं। इसके अलावा भी वर्ब्स के बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन वो बाकी सारी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए एक अलग कॉपी बना लें, क्योंकि एक ही कॉपी में अगर आप सारा काम करेंगे, चाहे छोटी और पतली कॉपी बनाएं, बट बना लें, क्योंकि वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद रहेगी, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप भूल जाएंगे। इसलिए वोकैबलरी की एक अलग कॉपी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए। छोटी छोटी बातों के जो रूल्स हैं उनके लिए एक अलग कॉपी होनी चाहिए, ताकि मिक्सअप ना हो। और जो प्रैक्टिस करने की, जिसमें आप क्लास लेते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उसकी अलग कॉपी होनी चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स ना हो। अब आइए देखते हैं 3 तरीके के वर्ब हमारी पूरी इंग्लिश में पाए जाते हैं। जिन बच्चों को वर्ब्स को याद करने में तकलीफ़ होती है, उनके लिए ये लेसन है पर्टिकुलरली। तो 3 तरह के वर्ब्स कैसे हैं? जितने भी वर्ब्स हैं, 3 फॉर्म आपको हर किताब में मिल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो ये ऐसे वर्ब्स हैं जो 90% होते हैं, इनके लास्ट में डी या ईडी आता है। जैसे ये पहला 3 परिवार हैं वर्ब के, जिनको आप देख रहे हैं इसमें। इन 3 परिवारों में जो पहला परिवार है वो ऐसा है जिसके 2 रूप एक जैसे हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। ये देखिए, प्ले से 2 फॉर्म और बन गए, प्लेड, प्लेड। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। देख रहे हैं आप, इन तीनों के रूप एक जैसे हैं, यानी इनके 2 रूप एक जैसे हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है वो आप देख रहे हैं, प्ले है। बाकी की सेकंड और थर्ड एक जैसी है। डिसाइड का देखिए, सेकंड और थर्ड एक जैसी है। तो ऐसे वर्ब सबसे ज़्यादा इंग्लिश में पाए जाते हैं। इसलिए जो आप रोज़मर्रा की इंग्लिश में ऐसे वर्ब्स जो यूज़ होते हैं, उन्हें आप एक कॉपी में पहले नोट डाउन कर लें, किसी भी बुक में से, या गूगल से हेल्प ले लें। नहीं तो बाद में मैं वीडियोस में तो करवाऊंगा ही, लेकिन जो जल्दी सीखना चाहते हैं वो इतनी मेहनत कर लें, थोड़ा किसी ग्रामर से जो काम की वर्ब्स हैं उन्हें नोट डाउन कर लें और उसके 3 फॉर्म्स उतार लें। जो इनके अंत में डी या ईडी आता है, जैसे आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ ईडी, ईडी, या किसी के लास्ट में ई है तो सिर्फ डी लगाइए। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो होती है वर्ब की, ये संख्या में करीबन 50 होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या है, इसके तीनों रूप अलग होते हैं। ऊपर वाले में 2 रूप एक जैसे थे, इसमें तीनों रूप अलग हैं। कौन से हैं? जैसे राइट, रोट, रिटर्न। राइट प्रेजेंट है, रोट पास्ट है, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, जिसे मैंने आपको कहा था पास्ट और परफेक्ट की तरह याद करिएगा इसे। तो आपने देखा इसको इस तरह से। तो ऐसे 50 वर्ब्स होते हैं, उन्हें अलग से उतारिए। पहले आप जिनके 2 रूप एक जैसे होते हैं उनको नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर उनको नोट डाउन करिए जिनके तीनों रूप अलग होते हैं। राइट, रोट, रिटर्न, गो, वेंट, गॉन। इसमें बच्चे याद करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में तो जाता था, थे, थी लग गया तो दिक्कत नहीं आती है, बट इंग्लिश का नियम है, तो इसलिए हमें इसे ऐसे ही सीखना होगा। जैसे गो, वेंट, गॉन है। अब कई बच्चे कहेंगे गो का गोड होना चाहिए, या गैड थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो दिखने में अजीब लगते हैं। जैसे इसमें आप दूसरी लाइन में देखें तो गो और वेंट का कोई लेना देना आपस में नहीं है, गॉन का भी नहीं है, बट ये ऐसा ही होता है। तो ये 50 होते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इनको नोट डाउन कर लें। अब अगला देख रहे हैं आप, इनके तीनों रूप एक जैसे होते हैं। ऐसे वर्ब्स जो है 20 से 30 के आसपास होते हैं, इनके तीनों रूप एक जैसे होते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कट, 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 पुट, पुट, पुट। सेकेंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी अलग होती है। तो इन तीनों को आप देखेंगे, याद करने में सबसे पहले ये डी और ईडी वाले याद करें, फिर उसके बाद ये जो तीनों फॉर्म्स अलग होते हैं इनको याद करें, फिर उसके बाद जो थर्ड में ये जो 20 से 30 के बीच में इनको याद करें। अगर ये किसी ग्रामर की बुक में मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गूगल से भी इन्हें ढूंढ सकते हैं, और बाद की वीडियो में मैं तो दूंगा ही एक एक करके। धन्यवाद।